वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालविका। राजा अश्वपति बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप और माता सावित्री की आराधना की। माता की कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत गुणवान, विदुषी और पतिव्रता बनी। जब उसके विवाह का समय आया, तब राजा अश्वपति ने योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी वर सावित्री के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। सावित्री वन वन घूमकर तपस्वियों और राजकुमारों को देखने लगी। अंततः उसने वन में रहने वाले सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था। उसके पिता द्युमत्सेन पहले राजा थे, लेकिन राज्य छिन जाने के कारण वे वन में रहने लगे थे। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर था। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी, तब उसी समय देवर्षि नारद वहां आए। राजा अश्वपति ने उनसे सत्यवान के विषय में पूछा। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे अत्यंत सेवा भाव से सबकी सेवा करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसका संकेत नारद जी ने दिया था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने 3 दिन तक उपवास और तप किया। सास ससुर की अनुमति लेकर वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने चली गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह बोला, सावित्री, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण हरकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब तुम लौट जाओ। यह संसार का नियम है। सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा जाना भी धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम एक वर मांग सकती हो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे अंधे ससुर द्युमत्सेन की आंखों की ज्योति लौटाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने यह वर भी प्रदान कर दिया, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज उसकी पतिव्रता, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने चौथा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिया। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि पति के बिना सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज अपनी भूल समझ गए। वे सावित्री की पतिव्रता शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सती, तुम्हारी अटल निष्ठा और पतिव्रत धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठा, मानो गहरी नींद से जागा हो। दोनों आश्रम लौट आए। उसी समय द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रत तप, श्रद्धा और बुद्धिमत्ता के कारण सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद की पूजा की जाती है, क्योंकि यह दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री कथा समाप्त।